बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार से रिलेटेड, ठीक है, जैसे बीपीएससी हो गया या फिर बीएसएससी हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम रहेगा तो उसमें जो है कि पूछने का चांस रहता है, ठीक है। चलिए, इसमें से मात्र में अभी 18 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है, और 18 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बिहार, पहला क्वेश्चन में है बिहार में, ठीक है, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, आईएनसी का मतलब हो गया इंडियन, ठीक है, आई से हो गया इंडियन, ठीक है, आई से हो गया इंडियन, एन से हो गया नेशनल, ठीक है, एन से नेशनल, और उसके बाद सी से हो गया कांग्रेस, ठीक है, सी से क्या हो गया कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का स्थापना किसने किया था, तो उसके बारे में आप याद रखिएगा, ठीक है, सरदार बाबू सिंह प्रसाद सिंह ने किया था, ठीक है, कौन किया था, सरदार बाबू सिंह प्रसाद ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है बिहार में मुख्य रूप से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, छठ पूजा है, ठीक है, बिहार में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, छठ पूजा, ठीक है, बिहार में बहुत ही प्रचलित है छठ पूजा। छठ पूजा का कहा जाता है कि ये जो है कि मात्र 4 से 5 दिन का जो है कि त्योहार है, ठीक है, और इसमें जो है कि अच्छा से जो है कि धूमधाम मनाया जाता है, निर्जला व्रत किया जाता है, फिर जो है कि नदी की में जो है कि खड़े होकर के सूर्य भगवान का जो है कि प्रार्थना किया जाता है, उनका पूजा किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है बिहार में आने वाले भारत के पहले, ठीक है, बिहार में आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, पहला राष्ट्रपति कौन था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है, पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा पीपल का वृक्ष है, ठीक है, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है, पीपल का, ठीक है। बिहार में मक्का, ठीक है, मक्का को मकई तो ऐसे जानते हैं, कितना बच्चा मक्का समझते नहीं है, ठीक है, मकई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, मकई, ठीक है, का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा सारण, सबसे ज्यादा मकई कहाँ पे उपजाया जाता है, सारण में उपजाया जाता है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा नदी है, ठीक है, बिहार में सबसे लंबा नदी की लंबा नदी का नाम गंगा नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन था, ठीक है, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय में जो है कि बिहार का गवर्नर कौन था, तो बिहार का सरकार कौन था, तो उसके बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा जयराम दास दौलत राम था, ठीक है। उसके बाद बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा बिहार में जो है कि गंगा नदी जो है कि गंगा नदी जो है कि बहुत ही जो है कि लंबी चौड़ी है, ठीक है। बिहार में अनेकों जिला से जो है कि गंगा नदी टच करते हुए निकलती है, उनका सहायक नदी भी बहुत है, ठीक है, इसलिए जो है कि इसको जीवन रेखा वाली नदी जो है कि माना गया है, ठीक है, जीवन रेखा की नदी किसको माना गया है, गंगा को माना गया है। अगला क्वेश्चन में दिया है बिहार को राज्य के रूप में कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय जो है कि राज्य का भी चयन किया गया था, तो उस समय जो है कि कहा जाता है कि बिहार राज्य तो जो है कि बनाया गया था 1947 में, ठीक है, कौन सा दिन में हो गया था, 15 अगस्त। आप सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 जो है कि भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो उसमें से भारत आजाद हुआ था, भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, वो सभी को जो है कि मान्यता प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन में दिया है बिहार राज्य की स्थापना कौन सॉरी बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा पटना है, ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी कौन है, पटना है। अगला क्वेश्चन में दिया है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा जिला तो याद रखिएगा पश्चिम चंपारण है। अगला क्वेश्चन में है अगला क्वेश्चन में है बिहार में, ठीक है, बिहार में सिल्क सिटी, ठीक है, सिल्क सिटी उस शहर को कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे जो है कि सिल्क का खेती बहुत किया जाता है, ठीक है, सिल्क से बहुत सारे वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, उसको जो है कि सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहता है कि बिहार में सिल्क सिटी के रूप में कौन सा शहर है, तो याद रखिएगा भागलपुर है, ठीक।
अगला क्वेश्चन में है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन में है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा पहला सीएम जो था महिला मंत्री में, ठीक है, मुख्यमंत्री में, तो राबड़ी देवी था। ठीक है, किसने था, राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन में है बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन जो है कि वो राज्य, ठीक है, ये स्टेट पशु के यानी स्टेट एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन में है ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ऐतिहासिक क्वेश्चन में ये आ गया नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो याद रखिएगा नालंदा में ही। ठीक है, ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, नालंदा में ही है। ठीक है, बिहार का 38 जिला में से एक जिला नालंदा है। अगला क्वेश्चन में है बिहार के बिहार के महात्मा के रूप में, ठीक है, किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा बाबू कुंवर सिंह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बाबू कुंवर सिंह को। ठीक है, इसको जो है इसको जो है कि बिहार के महात्मा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये बाबू कुंवर सिंह का कहानी आप अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी यानी पाँच पाँच क्लास की किताब में जो है कि दिया हुआ है। ठीक है, 5 या 6 क्लास से देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें आप बाबू कुंवर सिंह का कहानी जो सुने होंगे, जब अंग्रेज उनके पीछे लगे थे, तो उन्होंने जो है कि जब अंग्रेज ने उनके हाथों पे गोली चलाया था, तो बिना सोचे समझे जो उनके हाथ को काट करके गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी गंगा नदी को जो है कि सौंप दिया था। ठीक है, तो ये था जो है टोटल 18 क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जो है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो जो है कि आपको मिलते रहेंगे।